नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे के द्वारा अप्रेंटिसशिप पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। टोटल जो वैकेंसी जारी किया गया है 2418 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग का लास्ट डेट है 11 सितंबर 2025 तक इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो इसमें हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो भी नहीं फॉर्म भरे हैं हम जाकर भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों को इसमें सिलेक्शन ऑफ मोड क्या होने वाला है, किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने वाले हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग को मोड ऑफ सिलेक्शन आएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता चलता है कि आखिर यहाँ पे जो बोर्ड क्या यहाँ पे बोर्ड के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि engagement will be on the basis of list prepared in the respect all the candidate who apply against the notification। यानी कहा गया है कि अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया कि द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोग का मैट्रिक में होगा जो भी मार्क्स होगा, साथ में आप लोग को आईटीआई में जो भी मार्क्स होगा, उसके आधार पर यहाँ पे जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से आप लोग का मेरिट लिस्ट बनाया जाता है उसके बारे में भी। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा तो कुछ चीजें जान लीजिए कि अगर 50% मिनिमम है तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं मैट्रिक में। ठीक है, और आईटीआई में तो आईटीआई का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं 50% अगर मैट्रिक में नहीं है तो किस प्रकार से भरिएगा। तो इसमें भी एक प्रोविजन दिया गया है इसमें कि अगर टेंथ टेंथ की जगह पर आप ट्वेल्थ भी दे सकते हैं। ठीक है, जब फॉर्म भरिएगा आप लोग को टेंथ के जगह पे ट्वेल्थ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग को बोर्ड के द्वारा ही बोला गया है कि अगर टेंथ का सर्टिफिकेट टेंथ के बारे में नहीं देना चाहते जानकारी तो आप ट्वेल्थ के बारे में दे सकते हैं। यानी कि सीधे कहने का मतलब है कि अगर ट्वेल्थ में 60% 50% से ऊपर है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो आप लोग प्रिपेयर कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग को मान लीजिए कि आप लोग का जो मार्क्स है मैट्रिक में 50% है, या फिर मान लीजिए 60% मैट्रिक में है। मैट्रिक में आप लोग को 60% मार्क्स है और आईटीआई में आप लोगों को यहाँ पे 80% मार्क्स है, क्योंकि आईटीआई में बहुत ज्यादा मार्क्स उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आईटीआई जो आप लोगों ने किया है उसमें 80% मार्क्स है। मैट्रिक में 60% मार्क्स था और आईटीआई में 80%, दोनों मिलाकर हो गया 140, यानी कि 140। 140 हो गया, उसको दो से भागा दीजिएगा तो 70% आ जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो नंबर मिलेगा 70 मिलेगा। ठीक है, 100 में 70 नंबर मिलेगा, यानी 70% मिलेगा। उसी के आधार पर यहाँ पर जो है आप लोगों का जो है पहले मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को मेरिट लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके आधार पर यहाँ पे जो है आप लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर दिया फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज मेट्रिकुलेशन मार्क ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट। यहाँ पर आप लोगों को मैट्रिकुलेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं उसके आधार पर जो है यहाँ पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ये आप लोग कहा गया कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आईटीआई मार्क्स एवरेज मार्क्स है मेंशन इन द कंसोलिडेटेड। वही बात जो हमने आप लोग बताया कि एवरेज मार्क्स टोटल मान लीजिए जो भी ऑल सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर होता है तो चारों सेमेस्टर मिलाकर आप लोगों को जितना भी यहाँ पे नंबर आता है साथ में जो मैट्रिक का नंबर है दोनों को जोड़कर एवरेज निकाल देना है। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि दोनों को 2 से भाग दे देना है। ठीक है, एक इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, 2 से भाग देना है। एवरेज मार्क्स जो निकलेगा उसको आधार पर फिर आप लोग को जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आपका जहाँ पे भी अगर 70 है और आप आपके आगे अगर ज्यादा स्टूडेंट है उसके अनुसार आप लोगों को मेरिट में नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को आउट ऑफ 100 होने वाला, जैसा कि हमने बताया कि 100 आउट ऑफ 100 में जैसे 70% आप लोग को आ रहा है तो 100 में 70% यानी कि 70 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके आधार पर यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट, अगर 2 कैंडिडेट हो जाते हैं ठीक है सेम मार्क्स का, यानी आपका भी 70% है और अदर कैंडिडेट का भी 70% है, तो उनको क्या किया जाएगा ओल्डर एज देखा जाएगा, यानी कि जो ज्यादा बड़ा रहेंगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद एक और केस दिया गया है कि अगर उन दोनों का जो है मार्क्स भी सेम हो जाए और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आप लोग का फिर मैट्रिक का जो मैट्रिक एग्जाम है उसमें आप लोगों का कितना परसेंटेज है उसको फिर देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग को सिलेक्शन लिया जाएगा, ये आप लोग को बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।